विवाद, इससे ये तो निर्विवाद है, कांग्रेस ने सेल्फ गोल किया। वो जो सवाल है जिस पर इतना बवाल मचा हुआ है, तब भी वैश्विक मंच पर हम उतनी ही हमारी बेइज्जती होती है जब ट्रंप कह देते हैं भाई तुम कहां से खरीदोगे, कहां से नहीं, हम तय करेंगे। सर आपसे सवाल है, सतीश जी कर रही है। हाँ सर, आप ही से पूछ रही हूँ। अच्छा, देखिए मुद्दा यह है कि तीन चीजों से बहुत 3 दिनों में, इधर हाल के दिनों में किरकिरी हुई है। एक तो किरकिरी हुई कि ये जो ट्रंप बार बार कह देता है, उसने फिर कह दिया 11 जेट 200% का धमकी। दूसरा ये गलगोटिया वाला हो गया, चाइना को इंडिया वाला बना दिया। और तीसरा ये जो छापेमार पद्धति है विरोध का, इसको भी, इन तीनों से किरकिरी होती है। तीनों में भारत का जो है बदनामी होती है। हम तो ये सोच रहे थे कि भाई अगर खड़गे साहब को, राहुल जी को, पुराने जितने भी नेता है कांग्रेस के, बारे कोई दिल्ली में नहीं इजाजत मिलती तो कम से कम हैदराबाद, बेंगलोर में ही तो खूब सारे लोग जुटा के प्रदर्शन करते। लेकिन इनको मिले भी तो 15-20 छापेमार जैसे लोग मिले, वो भी ऐसे जगह पर जहां पर भारत की शोकेसिंग होती है। मैं मानता हूं कि जो ट्रेड डील है इसमें बहुत कुछ हम लोगों का गया है, ये तो शिवम त्यागी नहीं बोलेंगे। अभी आज अंग्रेजी का बोलते बोलते ये भी अंग्रेजी बोल रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है। तो बात ये है कि ये जो ट्रंप के खिलाफ, आज मैं उम्मीद कर रहा था कि भारत की सरकार, भारतीय जनता पार्टी और हमारे देश की तमाम पार्टियों को कहना चाहिए कि यार रोज रोज ये क्या बोल देते हो यार तुम। अब ये कह रहे हैं 11 जेट गिरे, पहले तो 5-4 बोलता था, फिर अब 200% टैरिफ पर हो। तो इनको भी सहूलियत है, कांग्रेसियों को भी सहूलियत है। और हमको जो चिट्ठी लिखकर सर पकड़ा दी ट्रंप ने, सर विद ड्यू रिगार्ड सर, हमको जो चिट्ठी लिखकर, भाई अभी तक तो वर्बल था ना, शब्दों में बोल रहे थे, अब तो ये साइंड चिट्ठी हमको पकड़ा दी कि रशिया से तेल खरीदा तो हम 25% से ज्यादा टैरिफ लगा देंगे। ये भी बेइज्जती है ना इंटरनेशनल मंच पर। देखिए ये बात भारत की सरकार को, हमारे मंत्री को, मलूक नागर को, शिवम त्यागी को, ये सबको स्पष्ट करना चाहिए। एक शब्द में पूछिए सवाल, रशिया से तेल खरीदोगे यस और नो, बस एक शब्द में आपको उत्तर मिल जाएगा। और हम $100 बिलियन का अमेरिका से इंपोर्ट करेंगे, ये ट्रंप हमें क्यों बताएंगे? देखो गिव एंड टेक ट्रेड डील में होता है, लेकिन ये एज ए भारत का नागरिक मुझे स्वीकार नहीं है कि रूस टेस्टेड दोस्त रहा है, तो अब अमेरिका के कहने पर हम एक बूंद तेल भी नहीं लेंगे वहां से, रूस से। ये नहीं हो सकता। और हम अपने कृषि के बाजार को खोल देंगे। वहां बाकायदा सेक्रेटरी जो है, एग्रीकल्चरल सेक्रेटरी, खुशियां मनाती घूम रही है कि 140 करोड़ का मार्केट खुल गया अमेरिका के किसानों के लिए। इस पर हम देंगे ना क्लैरिफिकेशन सर। तो वही तो कह रहे हैं ना कि भारत सरकार को इस पर ज्यादा तवज्जो देना चाहिए और कांग्रेसियों को ज्यादा विरोध जो है बड़े स्तर पे करना चाहिए, जिसमें उनके तमाम बड़े नेता हो। ये नए नए लोग आज देखे हैं शर्टलेस वाले, ये पता नहीं कौन तरह के नेता है, कहां से आए हैं। ये भी तरीका ठीक नहीं है, लेकिन जब विरोध करना है तो जम के करिए। और उससे तो हमको लगता है विरोध ज्यादा करेंगे ना, तो हमको लगता है उससे मोदी जी मजबूत भी होते हैं, देश भी। विनोद जी बहुत छोटा सा आप कुछ कहना चाह रहे थे, मैं 10 सेकंड सर दे सकती हूँ। सतीश जी ने कहा कि ऐसे मामलों में विपक्ष का विरोध भी कई बार सरकार की मदद करता है। 2 मामले में बता सकता हूँ। अटल जी इराक में सेना नहीं भेजना चाहते थे, अमेरिकी दबाव था, उन्होंने बुला के सोमनाथ चटर्जी से कहा कि विरोध कीजिए, हमारे पे बहुत दबाव है। और जब मनमोहन सिंह न्यूक्लियर डील कर रहे थे तो जो विरोध हो रहा था यूपीए के अंदर और बाहर, उससे उनको ताकत मिली और उन्होंने बहुत सारे क्लॉज अमेरिका से हटवाए। तो विरोध हमेशा जो है विपक्ष का, उसको देश विरोधी नहीं मानना चाहिए। तो शिवम ये बहुत छोटा सा 10 सेकंड है, उसका आधार बना के आप डील को और बेहतर बना सकते हैं। शिवम छोटा सा 10 सेकंड में बस यही कहना चाहता हूं विनोद जी, हमने कभी कहा ही नहीं देश विरोधी है, देश का विपक्ष या जो विरोध हो रहा है ये देश विरोधी है। आज जो हरकत है वो देश विरोधी है। और एक और चीज कहना हूं, मिड मार्च में ये पूरी दुनिया देख लेगी कि इस देश के किसानों को कितना फायदा हुआ है और उनके हितों पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। लेकिन आज की जो हरकत है विनोद जी, ये देश विरोधी है। अब से पहले 2 महीने से रोज सवाल पूछ रहे थे, हमने कभी नहीं कहा आपको। अभी पूछे 15 मिनट सवाल कांग्रेस प्रवक्ता ने, मैंने कहा क्या शिवम? अभी लेकिन क्या मतलब इंटरनेशनल स्तर पर जाकर बेइज्जती करेंगे? ठीक है शिवम 1 सेकंड, इस पर तो बात हो गई ना, जगह मुफीद है, ना मौका मुफीद है, ना मंच मुफीद है।
कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन के लिए। और उतना ही बड़ा कंसर्न ये है कि अमेरिका ने चिट्ठी हमको पकड़ा दी और हम उस चिट्ठी पर क्लैरिफिकेशन देने की स्थिति में नहीं है कि अमेरिका जो बोल रहा है वो सच है या हम जो कह रहे हैं वो सच है। सबसे बड़ा सवाल में इतना है।